नमस्ते बच्चों, आज हम बालराम कथा का दूसरा पाठ जंगल और जनकपुर के शब्दार्थ और प्रश्न अभ्यास देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ में सबसे पहला शब्द है ओझल, जिसका अर्थ है गायब। बसेरा, बसेरा का अर्थ है रहने का स्थान। चरवाहे, इसका अर्थ है पशु को चराने वाला। विश्राम, विश्राम का अर्थ है आराम। निकट, निकट का अर्थ है पास। दुर्गम का अर्थ है जहां जाना कठिन हो। विधि का अर्थ है तरीका। भय मुक्त का अर्थ है बिना डर के। चौकस का अर्थ है सावधान। मूर्छित होना, बेहोश होना। लज्जित का अर्थ है शर्मिंदा। आश्वस्त का अर्थ है भरोसेमंद। अनुचर का अर्थ है नौकर चाकर। वत्स का अर्थ है बेटा। संकेत का अर्थ है इशारा। हतप्रभ का अर्थ है हैरान। सन्नाटा का अर्थ है चुप्पी। योग्य का अर्थ है लायक। अनुष्ठान का अर्थ है यज्ञ। बच्चों, अब हम जंगल और जनकपुर पाठ के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। प्रश्न अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न है, ताड़का वन कब भयमुक्त हो गया? इसका उत्तर है, ताड़का के मरने के बाद में ताड़का वन भयमुक्त हो गया, है ना। जब तक ताड़का जिंदा थी तब तक सभी लोग, जंगल में रहने वाले सभी लोग भयभीत थे ताड़का से। इस कारण जब राम और लक्ष्मण ने ताड़का का वध किया, तब ताड़का के मरने के बाद में ताड़का वन भयमुक्त हो गया, यानी किसी को भी ताड़का से अब डर नहीं था। प्रश्न अभ्यास में दूसरा प्रश्न है कि ताड़का के मरने के बाद ताड़का वन कैसा लग रहा था? इसका उत्तर है, ताड़का के मरने के बाद ताड़का वन बदला हुआ था। भयानक आवाजें गायब हो चुकी थी। जो ताड़का भयानक भयानक आवाजें निकालती थी, वो आवाजें गायब हो चुकी थी। और जंगलों में पत्तों की सरसराहट का संगीत था। चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाट थी और शांति ही शांति थी। प्रश्न अभ्यास में तीसरा प्रश्न है, आश्रम के लोग क्यों प्रसन्न थे? इसका उत्तर है, आश्रम के लोग महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने से और राम लक्ष्मण के आगमन से प्रसन्न थे। आगमन का अर्थ है आना, तो राम और लक्ष्मण के आने से प्रसन्न थे। प्रश्न अभ्यास में चौथा प्रश्न है, महर्षि विश्वामित्र ने आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी किन्हें सौंपी? इसका उत्तर है, महर्षि विश्वामित्र ने आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम और लक्ष्मण को सौंपी। प्रश्न पांचवा, अनुष्ठान कितने दिनों तक ठीक ठाक चलता रहा? इसका उत्तर है, अनुष्ठान 5 दिनों तक ठीक ठाक चलता रहा। प्रश्न छठवां, अनुष्ठान के अंतिम दिन क्या हुआ? इसका उत्तर है, अनुष्ठान के अंतिम दिन सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। प्रश्न सातवां, मारीच क्यों क्रोधित था? इसका उत्तर है, मारीच यज्ञ के अलावा इस बात से क्रोधित था कि राम लक्ष्मण ने उसकी मां को मारा था। प्रश्न आठवां, राम तथा सुबाहु मारीच के युद्ध का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, राम का बाण लगते ही मारीच मूर्छित हो गया। बाण के वेग से समुद्र के किनारे जाकर गिरा और होश आने पर वह उठकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा और उसके प्राण वहीं निकल गए। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा।